आभूषण मतलब गहने। गहने गोल्ड के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, डायमंड के हो सकते हैं और मिक्स्ड धातु के भी हो सकते हैं। और पुराने जमाने के अंदर पीतल के, तांबे के कुछ भी पहने जाते थे। आज भी इमिटेशन के कई तरह की चीजें पहने जाती हैं, इमिटेशन के हीरे आते हैं। गहने सुंदरता के लिए होते हैं। तो और वास्तव में गहने सुंदरता बढ़ाते हैं। और खास तौर से हमारी भारतीय स्त्रियां हैं, वो गहना पसंद करती है, उनको गहनों से बहुत प्रेम है। और कहा जाता है कि कोई भारतीय स्त्री किसी गहने के स्टोर के अंदर चली जाती है तो वो वैरायटी देख करके बिना परचेजिंग किए हुए बाहर नहीं आती है। गहने और कपड़े, इन पे उनका बहुत बड़ा आकर्षण होता है। इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर स्त्री को परिग्रह कहा जाता है, मनुष्य को परिग्रह नहीं कहा जाता है। क्योंकि स्त्री कई तरह के ऐसे जो आभूषण और वस्त्र रखती, हर स्त्रियों के लिए नहीं है। जो वैरागी स्त्रियां हैं, जो साध्वियां हैं, उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सामान्य ग्रस्त स्त्री की बात कर रहा हूं परिग्रह के रूप के अंदर। और स्त्री जो है वो अपने स्त्री पुरुष के रूप में भी रहती है, गृहस्थ धर्म में भी रहती है। और स्त्री आती है तभी गृहस्थ का सारा काम बढ़ता है, संतान होती है, फिर उस संतान को जो है पालन पोषण करना होता है, पढ़ाना होता है, शिक्षित करना होता है, उसके बाद में पैरों पर खड़ा होता, मतलब एक पूरा जीवन 25-30 साल का जीवन जो है ना, वो एक निश्चित हो जाता है शादी करने के बाद में। और कोई व्यक्ति अगर शादी नहीं करता है तो अपने जीवन को अलग तरीके से वो डिसाइड करता है, वो अपना अलग जीवन जी सकता है, अपना स्वयं का जीवन जी सकता है। लेकिन स्त्री आने के बाद के अंदर, गृहस्थ के अंदर वो बाउंड हो जाता है बहुत सी चीजों के लिए। उसका जीवन सामुदायिक हो जाता है, उसका जीवन जो है परस्परोपग्रह का हो जाता है, परस्पर सहयोग करने का हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था आभूषण की, लेकिन वो आभूषण जो है सुंदर कब लगते हैं कि आभूषण पहनने वाली या पहनने वाला के अंदर गुण होना चाहिए। मात्र आभूषण पहने हुए हैं अच्छे से अच्छे और उसका जो है रंग भी गोरा है, लेकिन उसके अंदर गुण नाम मात्र का ही नहीं है, नाम मात्र का गुण नहीं है, तो वो आभूषण क्या है, बाहर स्वरूप होते हैं। वो आभूषण किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि हमें बाहर के आभूषणों की बजाय जो भीतर के आभूषण हैं, भीतर के गहने हैं, उन गहनों को पहनना चाहिए, उन गहनों को धारण करना चाहिए। भीतर के गहने कौन से हैं? मानवीय गुण। जो मानवीय गुण हैं वो हमारे आंतरिक आभूषण हैं। और बाहर के आभूषण हैं, ये धातु से बनते हैं, जो कि भौतिक होते हैं, जो कि जो है धातु से बने हुए होते हैं। लेकिन भीतरी गुण जो होते हैं वो चेतन होते हैं, आत्मा से जुड़े होते हैं, और वो मानवीय गुण कहलाते हैं। उससे व्यक्ति अच्छा बनता है, समाज अच्छा बनता है, परिवार अच्छा बनता है, देश अच्छा बनता है, और कुल मिलाकर के विश्व अच्छा बनता है। आज विश्व में 7 अरब की जनसंख्या है। अगर सारे व्यक्ति मानवीय गुणों के साथ में जीवन यापन करे, भीतरी आभूषण पहने, भीतरी आभूषण धारण करे, तो आज हमारा जो ये वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सृष्टि है, वसुधा है, पृथ्वी है, 7 अरब की जनसंख्या, सभी सुखी रहेंगे, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। अब मैंने आभूषण की बात तो कही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि भीतर के गुण हैं और आभूषण भी पहने हुए हैं और व्यक्ति का हुलिया भी अच्छा है, तो सोने पे सुहागा है, वो अति उत्तम है। सारी चीजें मिलकर के, क्योंकि बाहरी वस्तु का भी अपना खुद का एक स्थान होता है। इसलिए कहा गया है एपरन शोज द मैन। जो व्यक्ति जो है वो अपने वेशभूषा से पहचाना जाता है। वेशभूषा अच्छी है तो उसको अच्छा व्यक्ति कहेंगे, जेंटलमैन कहेंगे, सूटेड बूटेड कहा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ में अच्छे गुण होने चाहिए। व्यक्ति सूटेड बूटेड तो हो गया, लेकिन गुण नाम की कोई चीज नहीं है, तो वह व्यक्ति क्या अर्थ है उस सूटेड बूटेड होने का। तो मैं भीतरी आभूषण की बात आपके सामने, कुछ आभूषण जितना समय होगा वो रखना चाहूंगा, ताकि कि आज हमारे इस
वर्तमान युग के अंदर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर जो आपाधापी मच रही है, गुणों की कमी आ रही है, मानवीय मूल्य गिर गए हैं, तो अगर उन गुणों को हम धारण करेंगे तो हमारे भीतरी आभूषण पहनने के साथ साथ में बाहरी आभूषण अच्छे हो जाएंगे, वो भार स्वरूप नहीं होंगे। भीतरी गुण न होने से बाहर के आभूषण जो है वो भार स्वरूप होते हैं। सबसे पहला गुण मैं आपको बताना चाहता हूं, वह है शिष्टाचार। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इस सृष्टि में जिसने भी जन्म लिया है 84 लाख जीवा योनियां, वो उत्पत्ति स्थान है। और जन्म लेने वाले जो आत्माएं हैं या जिनका शरीर बनता है वो असंख्य अनंत है, उनकी गिनती भी अनकाउंटेबल है। लेकिन जितने भी असंख्य और अनंत जीव हैं, सभी जीना चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, कोई सुख नहीं, कोई भी, हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। तो वह कब आएगा? हमें शिष्टाचार आएगा। हम दूसरे व्यक्ति को, दूसरे प्राणी को सम्मान देंगे, उसकी इज्जत करेंगे तो हमको इज्जत मिलेगी। और दूसरे को इज्जत देना शिष्टाचार कहलाता है। जैसे प्रेम से बोलना, कोई व्यक्ति हमारे से कोई इंक्वायरी कर रहा है, उसको सही गाइडेंस देना। अगर कोई व्यक्ति हमारे घर पे आ गया है तो अतिथि देवो भव, अतिथि जो हमारा देव होता है, जितनी हमारे घर में सुविधा है, पानी चाय वगैरह है, उसका सत्कार करना। और किसी व्यक्ति को छोटी मोटी हमारे से आवश्यकता हो तो अगर हमारे पहुंच के अंदर है तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए, क्यों इस अपेक्षा के साथ वो हमारे आया है। तो ये सारा एटिकेट्स कहलाते हैं, ये शिष्टाचार कहलाते हैं। दिस इज कॉल्ड दी सिविलाइज्ड पर्सनालिटीज। तो ये व्यक्ति को जो है धारण करना चाहिए शिष्टाचार।